जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 1 में कहा गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। अब ऑप्शन ए में कहा गया है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व तपेदिक दिवस 28 फरवरी, ये गलत है भाई, ध्यान रखिएगा। विश्व तपेदिक दिवस या इसे कहा जाए विश्व टीबी दिवस, ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ना कि 28 फरवरी को। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। समुद्री जीवों का उत्पादन क्या कहलाता है? सीरीकल्चर, पिसीकल्चर, मेरीकल्चर या फिर एपीकल्चर। साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। समुद्री जीवों का उत्पादन मेरीकल्चर कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, तो बताइएगा सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन या मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि साथियों बृहस्पति का उपग्रह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बताइएगा बुध ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। काला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लें, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? देहरादून, नागपुर, भोपाल या फिर प्रयागराज। तो साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताइएगा देहरादून में। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। एक दूसरे के पास स्थित घरों में रहने वाले परिवार का समूह क्या कहलाता है? तो साथियों, एक दूसरे के पास स्थित घरों में रहने वाले परिवार के समूह को कहा जाता है पड़ोस। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है। मलेरिया रोग का कारक क्या है? ये साथियों वो क्वेश्चन है जिसमें 99% लोग गलत जवाब इसका देते हैं। मलेरिया रोग का कारक क्या है? प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या फिर मच्छर। बहुत सारे साथी यहाँ पर मच्छर बताते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों है भाई? यहाँ पर पूछा गया है कारक, तो जब कारक पूछा जाए तो आपको पता है प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ होता है, वो इसका कारक होता है मलेरिया का। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन पूछा जाता कारक की जगह पर आपको लिखा मिलता वाहक, तो तब आपका आंसर मच्छर होता। ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। किस उत्सव में दो गुटों के बीच पत्थर फेंका जाता है? कुंभ मेला, नौचंदी का मेला, पुष्कर मेला या फिर देवी धुरा का मेला।
साथियों जो देवी धुरा का मेला है यह उत्तराखंड में लगता है और इस मेला में साथियों दो गुटों के बीच पत्थर फेंका जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए पुष्कर मेला कहाँ लगता है तो भैया ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। और कुंभ का मेला भैया भारत में 4 जगह पर लगता है, नासिक, हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज और उज्जैन। ये वो 4 जगह हैं जहां पर भारत में कुंभ मेला लगता है। ओके चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जड़, पत्ती, तना या फिर बीज। तो साथी जो कॉफी है ये प्राप्त होती है पौधे के बीज भाग से। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया, एनीमिया, ल्यूकोडर्मा या फिर ल्यूकेपीनिया। साथियों ब्लड कैंसर को जाना जाता है आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से। इसमें क्या होता है साथियों, आरबीसी में क्या है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और साथियों यदि पूछा जाए आपसे हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी या खून की कमी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एनीमिया। ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। सीएनजी में कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, मीथेन या फिर प्रोपेन। तो साथियों सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें साथियों मुख्य रूप से होती है मीथेन। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो बताइएगा। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन यदि आप पढ़ते हैं तो आपके लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। अगला है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। आप सभी को पता है साथियों प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और पहला योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कितने डाबसन में 1 मिलीमीटर होता है, 100 डाबसन, 200 डाबसन, 350 डाबसन या फिर 80 डाबसन। साथियों आप सभी को पता है जो ओजोन परत है जो कि हमारे समताप मंडल में पाई जाती है साथियों, इसकी जो मोटाई है साथियों इसको डाबसन में मापा जाता है। और ध्यान रखिएगा 100 डाबसन बराबर होता है 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है। पाई कहाँ जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। साथियों उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो होता है 21 जून को। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो बताइएगा 22 दिसंबर को। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और ऑफशोर की घटना कब घटित होती है और ऑफशोर की घटना कब घटित होती है, ये भी आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा तत्व दांतों के क्षरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, कैल्शियम, फ्लोराइड, क्लोरीन या फिर पोटेशियम। साथियों फ्लोराइड है, इससे क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है, आप सभी को पता है। और साथियों फ्लोराइड से क्या है, जो हमारे दांत है साथियों ये सड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका क्या क्षय होने लगता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ हमारा चला जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कुल्लू घाटी, शांत घाटी, पूर्वी घाट या फिर लद्दाख? तो भैया भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में स्थित केरल में जो शांत घाटी है वहां पाई जाती है, जिसे हम मौन घाटी कहते हैं। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। ठीक है, कहां पर है? यह है केरल में। यदि पूछा जाए कुल्लू घाटी कहां पर है भैया, तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला है, किस अंग का आकार जे आकार जैसा होता है? तो साथियों जो मानव अमाशय होता है उसका जो आकार है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे जैसा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। यदि आपसे पूछा जाए जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो बताइएगा यकृत को कहा जाता है। अगला है, सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? यूग्लिना, वायरस, प्लाज्मोडियम या फिर कवक? साथियों जो वायरस है इसको साथियों सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा यूग्लिना। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, और भैया जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? साथियों जो वन्य जीव सप्ताह है यह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे साथियों पूछा जाए कि जो वन महोत्सव है ये कब मनाया जाता है, तो साथियों वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए भारत में वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो बताइएगा KM मुंशी, जिनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। इंसुलिन किसकी जड़ों से प्राप्त किया जा सकता है? तो साथियों जो इंसुलिन है यह डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, तो बताइएगा जिंक धातु होती है। पूछा जाए आलू और अदरक क्या है, तो ध्यान रखिएगा आलू और अदरक क्या है, दोनों तना है। रतनजोत क्या है साथियों, तो रतनजोत साथियों यहाँ पर बायोडीजल की फसल है। ठीक है, इतने सारे यहाँ पर मैंने देखिए एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, वो भी इतने कम समय में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो साथियों मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट बता करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।